हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा था उसमें आगे का चैप्टर है गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड एवं पुणे पैक्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी, और ऑप्शन बी है 12 सितंबर 1930 से 31 दिसंबर 1930, और ऑप्शन सी है 15 दिसंबर 1930 से 26 जनवरी 1931 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1930 से 15 जनवरी 1931 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इसमें बताना है कौन एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह 1930 ईस्वी में आयोजित हुई थी, ऑप्शन बी है इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, और ऑप्शन सी है इसका आयोजन लंदन में हुआ था, और ऑप्शन डी है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व ने प्रतिभाग किया था। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों का दल किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुआ था? इसमें ऑप्शन ए है SS राजपूताना, और ऑप्शन बी है वायसराय ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है SS मुल्तान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SS राजपूताना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? किस दल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है दलित वर्ग, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा, और ऑप्शन डी है कांग्रेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या बताना है, निम्न में से किस एक भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसमें बताना है कि भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन ए है राव बहादुर श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सर अकबरी हैदरी, ऑप्शन सी है सर AP पेट्रो, और ऑप्शन सी है KT पाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी KT पाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? ऑप्शन ए है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी है श्रीनिवास शास्त्री, और ऑप्शन सी है MR जयकर, और ऑप्शन चौथा है CY चिंतामणि। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1931 ईस्वी, और ऑप्शन बी है 5 मार्च 1991 में, और ऑप्शन सी है 5 अप्रैल 1931, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कराने में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू,
और ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है तेज बहादुर सप्रू और ऑप्शन डी है चिंतामणि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन ए है मीराबेन, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था। ऑप्शन ए है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए और ऑप्शन सी है गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए और ऑप्शन डी है नमक पर कर समाप्त करने के लिए। नमक पर कर समाप्त करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते की शर्तों में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिनका हिंसा से कोई संबंध नहीं था, ऑप्शन बी है सरकार समुद्र तटीय लोगों के नमक बनाने पर से प्रतिबंध हटाने के लिए, ऑप्शन सी है कांग्रेस संवैधानिक सुधारों के प्रारूप को तैयार करने की शर्त पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई और इसका ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थगन प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन और ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए है 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में और ऑप्शन सी है 7 नवंबर 1931 से 1 जनवरी 1931 के बीच में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? इसमें बताना है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और ऑप्शन सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम में तो भाग नहीं लिया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय और चौथा है ये मौलाना आज़ाद। इसमें इन तीनों लोगों ने भाग लिया था, मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में किसने अपने खर्चे पर हिस्सा लिया? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर।
अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया? कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, भारतीय महिलाओं का, और ऑप्शन बी है एनी बेसेंट और ऑप्शन सी है कस्तूरबा गांधी और ऑप्शन डी है ए बी थॉमस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, लेकिन यहाँ पूछा है भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई के बेलार्ड पियरे बंदरगाह से किस जहाज़ से गए थे? ऑप्शन ए है SS राजपुताना और ऑप्शन बी है वाई ऑफ इंडिया और ऑप्शन सी है SS मुल्तान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SS राजपुताना। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के पहले ही भारतीय प्रतिनिधियों का एक दल लंदन के लिए रवाना हो चुके थे, वे किस जहाज़ से गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SS राजपुताना। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने लंदन गए थे तो वहाँ पर वे कहाँ ठहरे थे? इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है सेंट जेम्स पैलेस और ऑप्शन बी है किंग्सले हॉल और ऑप्शन डी है इंडिया हाउस और ऑप्शन सी है इंडिया हाउस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट जेम्स पैलेस। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर तथा अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड और ऑप्शन बी है भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन सी है फ्रैंक मोरिस नामक एक ब्रिटिश नागरिक और ऑप्शन डी है भारत के तत्कालीन वायसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन ए है सत्ता हस्तांतरण की तिथि पर और ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, ऑप्शन सी है डोमिनियन स्टेट प्रदान करने पर और ऑप्शन डी है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रश्न पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड ने निम्न में से किस तिथि को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? इसका ऑप्शन ए है 8 अगस्त 1932 और ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1932 और ऑप्शन सी है 15 नवंबर 1932 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1932। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय अगस्त 1932 में निम्नलिखित में से किसे पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है मुस्लिम, ऑप्शन बी है सिख और ऑप्शन बी है सिख ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी है ईसाई और ऑप्शन डी है दलित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलित वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी?
ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी है सिखों को, और ऑप्शन सी है अनुसूचित जातियों को, और ऑप्शन डी है बौद्धों को। इसका आंसर हो जाएगा क्या मैकडोनाल्ड ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला इसके बाद, गांधी जी ने अपना प्रथम आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को किसके विरोध में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक पंचाल, ऑप्शन बी है पूना पैक्ट, ऑप्शन सी है दिल्ली समझौता, ऑप्शन सी है दिल्ली समझौता, और ऑप्शन डी है कराची घोषणा पत्र। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक पंचाड। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रारंभ किया क्योंकि वे भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। ऑप्शन बी है कांग्रेस में मतभेद था, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक दंगा हुआ था, ऑप्शन डी है उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना प्रथम आमरण अनशन निम्नलिखित में से किस जेल में प्रारंभ किया? ऑप्शन ए आगा खां महल, ऑप्शन बी है नैनी सेंट्रल जेल, ऑप्शन डी है यरवदा जेल, और ऑप्शन डी है मांडले जेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यरवदा जेल। अगला क्वेश्चन, गांधी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ था? इसमें बताना है कि गांधी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए है 25 सितंबर 1932, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर 1932, और ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1932, और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर 1932। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 24 सितंबर होगा, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है दलित वर्ग से, ऑप्शन बी है हिंदू मुस्लिम एकता से, और ऑप्शन सी है संवैधानिक प्रगति से, और ऑप्शन डी है शैक्षणिक सुधार से। इसका आंसर हो जाएगा दलित वर्ग से, क्योंकि पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, पूना समझौते सितंबर 1932 के अंतर्गत निम्न में से क्या बातें की गई थी? ऑप्शन ए है पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दलितों के लिए समाप्त कर दी जाए, ऑप्शन बी है विधान मंडलों में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दी जाए, और ऑप्शन सी है केंद्रीय विधानमंडल के दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी जाए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? इसमें बताना है कि शोषित वर्ग को कितने स्थान दिए गए थे। तो क्रमशः 71 एवं 147, बी है क्रमशः 71 और 79, और ये है ऑप्शन सी है 78 और 80, और ऑप्शन डी है 78 और
69। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71 और 147। अगला क्वेश्चन, पूना समझौते का उद्देश्य था। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, और ऑप्शन सी है राजाओं को विशेषाधिकार देना, और ऑप्शन डी है द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है अभी मतलब कथन है और सेकंड है कारण है। तो कथन है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया, और कारण है उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर ए आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, ये इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी, और ऑप्शन बी है पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। ऑप्शन थर्ड है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और इसमें बताना है कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, बताना है 1930 से 32 ईस्वी के अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनकी उसी रूप में उल्लेख करना गलत होगा, क्योंकि इसमें बताना है ऑप्शन ए है इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, और बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया, और ऑप्शन सी है ब्रिटेन की लेबर पार्टी बीच में ही हट गई और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी, और ऑप्शन डी है ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है नारायण गुरु, और ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है अमृतलाल ठक्कर। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जगजीवन राम ने, और ऑप्शन सी है काजरोलकर, और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जगजीवन राम, ऑप्शन बी है घनश्याम दास बिरला, और ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है अमृतलाल ठक्कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला।
अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हो गया के संस्थापक, इसके सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है जगजीवन राम, ऑप्शन बी है जीडी बिरला और ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है अमृतलाल ठक्कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतलाल ठक्कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ऑप्शन ए है MA जिन्ना, ऑप्शन बी है वीडी सावरकर और ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। बस आज के लिए इतना ही और अगला चैप्टर अगली क्लास में पढ़ाएंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।